ये महत्वपूर्ण खबर आपके सामने। ये वो अहम खबर, नेटो देश पोलैंड, नेटो देश ने वॉर एक्सरसाइज की, तो बेलारूस ने इसको जवाब देने के लिए क्या किया वो देखिए। बेलारूस के एयरफोर्स ने बॉर्डर पर पैराट्रूपर्स उतारे। वॉर ड्रिल के जरिए पोलैंड को धमकाने की कोशिश। नेटो देश पोलैंड के लिए खतरा बढ़ा। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज की। अब सवाल यह है कि इस सब के बीच जरा समझने की कोशिश ये करते हैं कि इस सबको उकसाने वाला कौन है, इस सब का गुनहगार कौन है, या फिर यूक्रेन का मददगार कौन है। जरा देखिए ये अहम खबर। खबर क्या है? खबर यह है कि अब बाइडेन यूक्रेन जा सकते हैं। लीजिए, यूक्रेन जाएंगे, पुतिन भड़केंगे। पोलैंड गए थे, पुतिन भड़के थे, तो अब तो आप सीधे सीधे जा रहे हैं यूक्रेन। और अगर वहां आप जाएंगे तो निश्चित रूप से सिनेरियो और प्रोवोकेटिव होगा, और अगर ये और प्रोवोकेटिव होगा तो चीजें और एस्केलेट होंगी, और चीजें और एस्केलेट होंगी तो वो जो रीजंस हम गिन रहे हैं इस समय की, जो न्यूक्लियर वेपन्स तक ले जा सकते हैं इस पूरे मामले को, उसमें एक और कड़ी जुड़ जाएगी। बाइडेन का इस समय यूक्रेन जाने की बात कहना, बाइडेन ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। यस वी कैन गो देयर, आई कैन गो देयर विथ क्लोज फिस्ट। वो कहते हैं यस आई कैन गो देयर। देखिए किस अंदाज में क्या कहा गया। आई एम रेडी टू गो। कहा तो यह भी जा रहा है कि कमला हैरिस भी जा सकती हैं, एंटनी ब्लिंकन भी जा सकते हैं, लॉयड ऑस्टिन भी जा सकते हैं, या इनमें से कोई एक जा सकता है। लेकिन जो भी जाएगा ये भड़काने वाला होगा। क्या युद्ध के गुनहगार हैं ये? क्या तीसरा विश्व युद्ध तय दिखाई दे रहा है? पुतिन का एटम गिराना यहां से फिक्स दिखाई देता है? क्या यूरोप बर्बाद हो सकता है? क्या होने वाला है? और इसके पहले कौन कौन गया है? किसके किसके वहां पहुंचने से किस तरह की सूरत बनी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे ज्यादा अब तक हीरो रहे हैं बोरिस जॉनसन, और कौन कौन गया है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं समझना चाहता हूं सर, ये विजिट्स इनका सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं? ये प्रोवोकेटिव हैं या फायर को डाउस करने वाली हैं? गोयल सर, मुझको नहीं लगता कि बाइडेन ने कहा है कि आई विल गो, लेकिन अभी नहीं लगता है मेरे को कि वो जाएंगे अभी इतनी जल्दी। बाइडेन की स्ट्रैटेजी शुरू से ये रही है कि मैं यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को उकसाता रहूं कि वो लड़ाई में आगे बढ़ें। एक तरह से उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस, अगर आप देखेंगे, दोनों ही अभी किसी युद्ध के लिए बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये जो है एक जो ज़बानी जंग चल रही है, उसमें बस खाली खतरा ये कि अगर कहीं ना कहीं से चिंगारी आगे बढ़ गई तो क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बाइडेन इसको युद्ध को और इतना आगे ले जाने के लिए तैयार है, जो कि लाजमी तौर पर होगा अगर वो गए यूक्रेन तो। अगर गए तो होगा। और आज उन्होंने ये भी कह दिया यस आई एम रेडी टू गो। आपने क्या इंटरप्रेट किया कॉमोडोर बहल? देखिए, इन्होंने एक चीज जो मुझे समझ आती है बहुत क्लियरली, वो खुद नहीं जाएंगे अभी, लेकिन वो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर जिसे वो सेक्रेटरी बोलते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, या वो फॉरेन सेक्रेटरी, किसी को भी भेजेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। लेकिन वो खुद नहीं जाएंगे अभी, पर भेजेंगे किसी को। दूसरी बात जो बहुत अहम है, कौन से देश हैं जो अभी इनसे ज्यादा इनके पास बहुत जल्दी आए? पोलैंड, लिथुनिया, एस्टोनिया, लातविया। अगर हम देखें, इनका कोई मतलब नहीं है। ये ना तो कोई केवल मेजर आर्म्ड फोर्सेस है, ना इनका मेजर इन्फ्लुएंस है, लेकिन यस ये बाल्टिक सी की तरफ पॉइंट करते हैं और उस एरिया में ले जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज जो हैं वो रशिया के अगेंस्ट हो रहे हैं। और 1300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है फिनलैंड का, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है। इस वजह से ही वो अपनी मिसाइल्स को और खासकर कैलिनग्राड में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को भी पोजीशन किया है। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से पहले कहीं ना कहीं वो वैक्यूम बॉम्ब को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जिसका इफेक्ट एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह ही है। बॉम्ब तो कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हुए हैं इस वॉर में अभी तक। अगर जैसे कि अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था केव्स के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर, उसी तरीके से अगर ये इस्तेमाल करे तो हो सकता है इस बंकर का तोड़ वैक्यूम बॉम्ब के अंदर पड़ा हो। शिवाज सर, क्यों जाना चाह रहे हैं वो यूक्रेन? देखो, ये तो सच्चाई है कि यूक्रेन
देखो इस लड़ाई ने बड़ा डिफरेंट मोड ले लिया। किसी ने सोचा था कि जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस का पूरा एयर डोमिनेंस था, पूरा एयर डोमिनेंस का मतलब एयर सुपेरियरिटी थी, और जो S-300 था यूक्रेन का उन्हें बर्बाद कर दिया, 12 उनकी एयरफील्ड बर्बाद कर दी। मगर आप देखें कि अगर ऐसा है तो किस प्रकार से बाल्टिक स्टेट के पोलैंड और इस्टोनिया, लातिया, लिथुआनिया के जो प्रेसिडेंट आए ट्रेन के अंदर, अभी बोरिस जॉनसन आए। मेरे को लगता है कि एक सच्चाई है कि जो वेस्ट यूक्रेन में रूस का कोई कंट्रोल नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका ये मैसेज भेजेगा। हो सकता है कि अभी जो बाइडेन नहीं आए, किसी टाइम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, मैं इससे एग्री करता हूं। ये कहता हूं कि अमेरिका की प्रेजेंस बाइडेन से लेकर वहां के मिनिस्टर्स तक, डिफेंस मिनिस्टर तक या विदेश मंत्री तक कोई भी पहुंचता है तो ये प्रोवोक करने वाला होगा। एम के सिंह सर, आप किस तरीके से देखते हैं, ये क्यों कहना चाहिए इस समय कि हम जाएंगे वहां? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनका देखिए मकसद क्या है। ये जब तक जेलेंस्की को उकसाते रहेंगे रशिया वॉर में फंसा रहेगा। आप ये देखिए ताइवान में क्या हो रहा है, अभी ताइवान में उनके सेनेटर जा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी, इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? तो अमेरिका का तो पूरा मकसद है। देखिए अभी ऑलरेडी ताइवान में बहुत सारा हथियार सप्लाई शुरू हो चुका है। सभी वेस्टर्न देश मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो हमेशा मैं बोलता हूं उसका फायदा ही फायदा हो रहा है। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर हम जाएंगे तो वो जो आग लगी हुई है वो और भड़केगी, वो और भड़केगी, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहां से भड़ बिक्री शुरू हो जाएगी। बिक्री महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। क्या परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।